नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं न्यूज़ानिया। आज बात है एक ऐसे विवाद की जिसने सोशल मीडिया से लेकर एजुकेशन जगत तक एक ऐसी बहस छेड़ दी है। देश की जानी मानी टीवी एंकर अंजना ओम कश्यप और यूट्यूब शिक्षकों के बीच छिड़ी ये बहस अब केवल एक बयान तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि ये एक सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर आज के दौर में शिक्षा की असली ताकत कौन है, पारंपरिक मीडिया या डिजिटल एजुकेशन। दरअसल विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब एक टीवी चर्चा के दौरान अंजना ओम कश्यप ने कुछ यूट्यूब शिक्षकों पर टिप्पणी करते हुए उन्हें दो कौड़ी का और फ्रॉड जैसे शब्दों से संबोधित किया। उनका कहना था कि कुछ ऑनलाइन शिक्षक खुद को जरूरत से ज्यादा महत्वपूर्ण समझने लगे हैं और बिना पर्याप्त ज्ञान के छात्रों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। बस फिर क्या था, ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और देखते ही देखते लोगों तक पहुंच गया। लेकिन इस बार मामला इतना आसान नहीं था, क्योंकि जिन लोगों पर सवाल उठाए गए थे उनके साथ सिर्फ कुछ शिक्षक नहीं बल्कि लाखों छात्र भी खड़े दिखाई दिए। यूट्यूब के कई लोकप्रिय शिक्षकों ने इस बयान पर खुलकर प्रतिक्रिया दी। मशहूर मैथ्स एजुकेटर अभिनय शर्मा ने कहा कि अगर यूट्यूब शिक्षक इतने अयोग्य हैं तो फिर उन लाखों छात्रों की सफलता को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, जिन्होंने इन्हीं शिक्षकों से पढ़कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑनलाइन शिक्षा ने उन छात्रों तक ज्ञान पहुंचाया है जो महंगी कोचिंग या बड़े शहरों तक पहुंचने में सक्षम नहीं है। वहीं सुमन मैम समेत कई अन्य शिक्षकों ने भी इस बयान को अपमानजनक बताया। उनका कहना था कि वे वर्षों से हजारों छात्रों को मुफ्त पढ़ा रहे हैं ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे भी अपने सपनों को पूरा कर सके। ऐसे में पूरे शिक्षक समुदाय को फ्रॉड कहना उन लाखों छात्रों की मेहनत और विश्वास का भी अपमान है। इस विवाद में सबसे दिलचस्प बात ये रही कि छात्रों ने भी खुलकर अपनी बात रखी। सोशल मीडिया पर हजारों छात्रों ने पोस्ट और वीडियो शेयर किए। कई छात्रों ने लिखा कि कोविड महामारी के दौरान जब स्कूल और कोचिंग संस्थान बंद थे, तब यूट्यूब शिक्षकों ने उनकी पढ़ाई को रुकने नहीं दिया। छोटे शहरों और गांवों के छात्रों ने बताया कि अगर ऑनलाइन शिक्षा का विकल्प नहीं होता तो शायद वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ही नहीं कर पाते। यहीं से ये विवाद सिर्फ अंजना ओम कश्यप बनाम यूट्यूब टीचर्स का मामला नहीं रहा। ये उस बदलाव की कहानी बनी जो पिछले कुछ वर्षों में भारत की शिक्षा व्यवस्था में देखने को मिला है। आज यूट्यूब और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे शिक्षक मौजूद हैं जिनके लाखों और करोड़ों फॉलोअर्स हैं। वे गणित, विज्ञान इत्यादि, इतिहास, करंट अफेयर्स और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी घर घर तक पहुंचा रहे हैं। इंटरनेट और एक स्मार्टफोन के जरिए शिक्षा अब पहले से कहीं ज्यादा सुलभ हो गई है। हालांकि इस बहस का दूसरा पक्ष भी है। ये भी सच है कि ऑनलाइन दुनिया में हर कंटेंट भरोसेमंद नहीं होता। कई बार गलत जानकारी, बढ़ा चढ़ा कर किए गए दावे और छात्रों को आकर्षित करने के लिए जाने वाली मार्केटिंग भी देखने को मिलती है। इसलिए ऑनलाइन शिक्षकों की गुणवत्ता और जवाबदेही पर सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन आलोचकों का कहना है कि कुछ खराब उदाहरणों के आधार पर पूरे शिक्षक समुदायों को कटघरे में खड़ा करना भी उचित नहीं है। फिलहाल ये विवाद सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ यूट्यूब शिक्षकों और छात्रों का बड़ा वर्ग है जो इस शिक्षकों का अपमान मान रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ लोग ये तर्क दे रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा क्षेत्र में गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाना भी जरूरी है। अब सवाल ये है कि ये केवल एक वायरल बयान का मामला है या फिर ये उस नए भारत की तस्वीर है जहां ज्ञान का केंद्र पारंपरिक संस्थानों से निकलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच चुका है। क्या यूट्यूब शिक्षकों की बढ़ती लोकप्रियता ने शिक्षा की परिभाषा बदल दी है? और क्या लाखों छात्रों का भरोसा इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल एजुकेशन अब सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि एक बड़ी शैक्षिक एक वह क्रांति बन चुका है? आप इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना